ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी समाअत। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद निचली अदालत ने 23 मई तक टाली थी समाअत। रेलवे भर्ती घोटाले पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में मीसा भारती के घर भी रेड। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की अर्जी को कोर्ट ने किया मंजूर। मामले को लेकर फरीक और मुखालिफ की कुल 8 अर्जियां दायर। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगा मुस्लिम फरीक। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान आज सीतापुर जेल से हुए रिहा। देर रात जेल पहुंचे। रिहाई के ऑर्डर। 27 महीने से जेल में बंद थे आजम खान। चौंतीस साल पहले रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। आज पटियाला जिला कोर्ट में करेंगे सरेंडर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा ढहा। 6 से 7 अफराद के फंसे होने का अंदेशा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। राहत और बचाव का काम जारी। श्रीनगर के कोठीबाग में शदीद आग। एसपी दफ्तर जलकर राख। शॉर्ट सर्किट हो सकती है आग लगने की वजह। बिहार के कई जिलों में आंधी और पानी का कहर। आंधी तूफान में अब तक कुल 15 लोगों की मौत। 16 अजला में मौसम महकमे ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के दानापुर में आंधी और बारिश के बीच गंगा में डूबी कई नाव। नाव पर सवार मुसाफिरीन ने कूदकर बचाई जान। कई लोग अभी भी लापता। तलाश जारी। बिहार के कई हिस्सों में अचानक आई धूल भरी आंधी और तूफान से अफरा तफरी। आंधी तूफान के जद में आने से 15 लोगों की मौत। भारत की निखत ने वीमेन वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगाया गोल्डन पंच। तेलंगाना के निखत गोल्ड मेडल जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खातून। यूएनआईसी के मंच पर बिलावल भुट्टो ने छेड़ा कश्मीर राग। कहा कश्मीर में अक्सरियतों को अपनी जमीन पर अक़लियत बना रहा हिंदुस्तान। कश्मीर पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा पर हमले के बराबर। अफगानिस्तान में न्यूज एंकर्स के लिए तालिबान का नया फरमान। चेहरा ढककर न्यूज पढ़ेंगी टीवी न्यूज एंकर। श्रीलंका में माशी बोहरान के बीच दवाइयों की कमी। हालात न सुधरने पर मेडिकल मुलाजमीन ने हड़ताल करने की दी धमकी। मेक्सिको में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर एहतजाज। एहतजाजियों ने मुतासिरीन के लिए की इंसाफ की मांग। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प। मजदूरों के एहतजाज के दौरान हुई झड़प। माइंस में दोबारा काम चालू करने को लेकर हो रहा है मुजाहरा। रूस यूक्रेन जंग का आज 86वां दिन। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो रुकनियत पर सस्पेंस जारी। फिनलैंड के सदर ने कहा हम टर्की से बात करेंगे। मारिउपोल में रूसी हमलों के बीच जारी है यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन। यूक्रेन के एक हेल्थ वर्कर ने बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड किया तबाही का मंजर। डोनबास में रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब। ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ रहे। कई रिहायशी इलाकों को रूस बना चुका है निशाना। 86 दिन से जारी जंग के बीच अपने घर लौट रहे हैं यूक्रेनी शहरी। रूस के मिसाइल हमले में कीव खार्किव के कई रिहायशी इलाके हो चुके हैं तबाह। यूक्रेन में जंगी मुजरिम के मुकदमे के दौरान रूसी फौजी ने मांगी माफी। रूसी फौजी ने यूक्रेनी शहरी को मारने की बात कबूली। लुहांस्क में यूक्रेनी फौजियों ने रूसी फौज के हमलों के रोकने के लिए पुल उड़ाया। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो। कीव में खुला अमेरिकी सफारत खाना। जंग की वजह से पिछले 3 महीनों से बंद था अमेरिकी सफारत खाना। कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन रेड कार्पेट पर दिखी हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां। साथ ही एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन फ्लोरल गाउन में आई नजर।
51 साल बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का बनेगा रीमेक। साल 1971 में रिलीज हुई थी फिल्म। एनसी सिप्पी के पोते समीर राज सिप्पी ने किया ऐलान।